कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करना है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से आता है। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं। यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बेसिकली वही हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमारा प्रोटॉन्स किस में होते हैं? एटम्स में। तो हमें टोटल एटम्स पता होने चाहिए। और एटम्स किस में होते हैं? मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो हमें टोटल मॉलिक्यूल्स पता होने चाहिए। मॉलिक्यूल्स हमें किस में निकालने हैं? जितना भी हमारा टोटल मास होगा 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर का, उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहले टोटल मास चाहिए। तो हमें पता है कि जो वाटर होता है उसका डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मास क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 250। ठीक है, तो मास हमारा आ जाएगा, इट इज 250 ग्राम्स। क्लियर? ओके। अब हमें 250 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो निकालने हैं। तो हमें ये पता है कि वाटर का जो मोलर मास होता है 18 ग्राम्स होता है। उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, Na के बराबर। ठीक है, तो अब 250 में निकालने हैं तो कितने निकाल लेंगे? देखिए, दिस इज Na/18 इंटू 250। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि 250 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अब हमें ये पता है कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कितने एटम है? 3 एटम। तो हाइड्रोजन के 2 एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? 2 प्रोटॉन। और ऑक्सीजन के एक एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? 8 प्रोटॉन्स। तो टोटल कितने हुए? 10 प्रोटॉन्स। यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हमारे कितने प्रोटॉन्स हैं? 10 प्रोटॉन्स। तो अब इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? क्या करेंगे हम? उसको हमने लिख दिया n। ओके, तो n क्या हो जाएगा हमारा? इट इज Na इंटू 18, सॉरी, डिवाइडेड बाई 18 इंटू 250 इंटू 10। ये हमको क्या दे देगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। क्लियर हो गई बात? तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 84.28 इंटू 10⁻²4। जब हम इन सब की वैल्यू रखेंगे, Na की वैल्यू आपको पता है, इट इज 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर हो गई बात? ओके, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया तो अब हम इससे चार्ज निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ne। तो ये हो जाएगा, दिस इज 84.28 इंटू 10⁻24 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो इट कम्स अप्रोक्सीमेटली 1.3 इंटू 10⁻7 कूलम।